एक ऐसा मैच जिसने साबित कर दिया कि इंडिया की 2011 वर्ल्ड कप की जीत कोई तुक्का नहीं थी और महेंद्र सिंह धोनी विश्व क्रिकेट पे राज करने के लिए तैयार हैं। साल 2007 में T20 आई और साल 2011 में ODI फॉर्मेट में अपनी बादशाहत काम करने के बाद अब पूरे भारत और क्रिकेट फैंस की बस एक ही ख्वाहिश थी और वो थी इंग्लैंड की धरती पर खेली जा रही 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी। और पूरा देश इस ख्वाब को देख रहा था कि कब उनका चहेता कप्तान 2 बार वर्ल्ड कप जीतने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी को भी अपने नाम करेगा और पूरी दुनिया को अपनी बादशाहत दिखाएगा। Treadwell misses, Dhoni misses, but it doesn't matter. India win the Champions Trophy as England capitulate. It was their game, England, but it's been a tremendous bowling performance. लेकिन असल मायने में ख्वाब पूरा करना इंडियन टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इस बार मास्टरमाइंड धोनी की टीम में 2011 वर्ल्ड कप की तरह सचिन, सहवाग, गंभीर और जहीर खान जैसे धुरंधर खिलाड़ी नहीं थे। वहीं इस बार ये चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड की धरती पर खेली जा रही थी, जहां इंग्लैंड से पंगा लेना भूखे शेर से पंगा लेने के बराबर माना जाता था। इसके अलावा इंडियन टीम के ऊपर IPL 2012 के मैच फिक्सिंग में लगे घिनौने दागों को हटाने का जिम्मा भी था। हालांकि इस तरह की तमाम मुश्किलों और परेशानियों के बावजूद भी टीम इंडिया के जाबाज किसी भी सिचुएशन में शेर की तरह दहाड़ने और विपक्षी टीम को मैदान में धर दबोचने की हिम्मत रखते थे। भले ही इंडिया के पास 2011 वर्ल्ड कप की तरह उतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन इस बार टीम इंडिया के पास सभी तरह के सितारे मौजूद थे, जिनकी तरकश में हर तरह के तीर हुआ करते थे। इस समय धोनी की टीम में रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली के अलावा जडेजा, अश्विन, ईशांत शर्मा और भुवनेश्वर कुमार जैसे धुरंधर खेल रहे थे। दरअसल इंग्लैंड में खेली जा रही चैंपियंस ट्रॉफी के इस टूर्नामेंट में जैसे तैसे मेहनत करने के बाद धोनी की टीम फाइनल तक पहुंच जाती है, लेकिन फाइनल में इंडिया के धुरंधरों का सामना होने वाला था इंग्लैंड के उन भूखे शेरों से, जो सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका जैसी टीम को पूरी तरह से रौंद कर फाइनल तक पहुंची थी। ये रोमांचक मुकाबला खेला जाने वाला था 23 जून 2013 को एजबेस्टन के ग्राउंड पर। इस महामुकाबले से पहले कई क्रिकेट पंडित इस मैच में इंडिया की हार की प्रेडिक्शन करने लगे थे और सब कह रहे थे कि इंग्लैंड के घरेलू मैदान पर इंडिया अब बुरी तरह से हारेगी। वैसे उस समय ये बोलना लाजमी भी लग रहा था, क्योंकि इंडिया का सामना उस इंग्लैंड की टीम से था जो इस फाइनल को अपने होम ग्राउंड पर खेलने वाली थी, उस घरेलू मैदान पर जहाँ सालों से इंग्लिश टीम की हुकूमत चली आ रही थी, जहाँ इंग्लिश टीम को हराना लगभग इम्पॉसिबल होता था। इसके अलावा इंडियन टीम का सामना उस टीम से था जिसमें एलिस्टर कुक जैसा ताबड़तोड़ कप्तान और जोनाथन ट्रॉट, आयन मॉर्गन, रवि बोपारा और जॉस बटलर जैसे जबरदस्त बैट्समैन थे। वहीं स्टुअर्ट ब्रॉड तो 2007 में युवराज से 6 छक्के खाने के बाद मानो इंडियन बल्लेबाजों का शिकार करने के लिए भूखा बैठा हो। लेकिन इंग्लैंड को इतने सारे एडवांटेज मिलने के बाद भी दिल की धड़कन तो तब बढ़ गई जब मैच शुरू होने से पहले ही ग्राउंड पर दर्शकों से पहले बारिश ने दखल दी थी, जो हमेशा ही इंग्लिश टीम के अगेंस्ट खेलने वाली हर टीम के लिए नाइटमेयर साबित होती थी। वहीं बारिश के चलते इस 50 ओवर के मैच को महज 20 ओवर का कर दिया जाता है, यानी कि ODI के नाम पर फुल एक्साइटमेंट और रोमांच से भरा T20 मैच। इसके अलावा जब बारिश थमी तो उस वक्त इंडियन फैन सिर्फ एक ही आस लगाए हुए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि कैसे भी करके इस मैच में इंडिया टॉस जीत जाए और बॉलिंग ले ले। लेकिन उस दिन तो कुछ और ही होना था और इंग्लैंड टॉस जीत जाता है, जिसके बाद जाहिर तौर पर इंग्लिश टीम बॉलिंग का फैसला लेती है और भारतीय बल्लेबाजों को उस खतरनाक पिच पर अपनी खूंखार बॉलिंग का सामना करने का न्योता देती है। लेकिन भारत के धुरंधर भी कहाँ डरने वाले थे और वो इस मुश्किल चुनौती को एक्सेप्ट करके इंग्लैंड की सालों की बादशाहत को ललकारने मैदान पर उतरते हैं। इस ऐतिहासिक मैदान पर भी रोमांचक मुकाबला शुरू होता है और पहले ही ओवर से एजबेस्टन की ये पिच अपना जादुई करिश्मा दिखाना स्टार्ट कर देती है और बल्लेबाज पहले ही ओवर में ये समझ जाते हैं कि यहाँ बल्लेबाजी करना और बाउंड्री मारना उतना आसान नहीं है जितना कि वो ड्रेसिंग रूम से सोच कर आए थे। दूसरी तरफ इंग्लिश बॉलर्स भी शुरुआती ओवर्स में ही अपने मंसूबे साफ कर देते हैं और अपनी स्विंग भरी बॉलिंग का जलवा दिखाने लगते हैं। दरअसल मैच शुरू होने के बाद इंग्लैंड की ओर से पहला ओवर दिया जाता है उस वक्त अपने प्राइम फॉर्म से गुजर रहे जेम्स एंडरसन को, जो अपनी स्विंग भरी घातक गेंदबाजी के लिए पूरी दुनिया में फेमस थे। और मैदान जब एजबेस्टन का हो और वो भी बारिश होने के बाद, तब तो एंडरसन की कांटा बदलती हुई गेंदबाजी बैट्समैन के लिए किसी काल से कम नहीं होती थी। शुरुआती पहले 2 ओवर में रोहित और शिखर धवन बहुत ही संभल कर खेल रहे थे, क्योंकि इस पिच पर बाउंड्री लगाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था और इन 2 ओवर्स में इंडिया सिर्फ 6 रन बना पाती है। पहले 2 ओवर को देखकर भारतीय दर्शकों ने अनुमान लगा लिया था कि अब ये मैच इंडिया के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है और अगर भारत को फाइनल अपने नाम करना है तो मेहनत मशक्कत के अलावा पूरा डेडिकेशन और नेचर का हेल्प भी चाहिए होगा। 2 ओवर्स खत्म होने के बाद तीसरा ओवर फिर से एलिस्टर कुक ने एंडरसन को थमा दिया और इस वक्त स्ट्राइक पर स्ट्रगल कर रहे थे हिटमैन। तभी ओवर की पहली गेंद रोहित शर्मा के बैट से लगकर स्लिप की दिशा में चली जाती है। एक वक्त तो ऐसे लगा जैसे स्लिप में खड़े खिलाड़ी ने इस कैच को लपक लिया, लेकिन उस बॉल पर रोहित का भाग साथ दे गया और बॉल फील्डर के बाजू से होकर 4 रन के लिए निकल जाती है। वो 4 रन जो उस समय
भारतीय टीम के लिए बहुत ही कीमती थे। इसके बाद इंडिया की किस्मत तो तब चमकी जब इसी ओवर की लास्ट बॉल पर एक नाजायज ओवर थ्रो के चलते इंडिया को मुफ्त के 4 रन मिल गए। उस समय ये चंद रन सिर्फ भारत के लिए रन नहीं थे, बल्कि हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी की वो उम्मीद थे जो धीमी शुरुआत के बावजूद भारत का हौसला अफजाई कर रहे थे। लेकिन भारत की इन सारी उम्मीदों को झटका तब लगा जब चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर स्टुअर्ट ब्रॉड की अंदर आती हुई बॉल ने रोहित की गिल्लियां उड़ा दी। इस वक्त भारत का स्कोर सिर्फ 19 रन था और रोहित को आउट करके ब्रॉड अपने घमंड में चूर हो चुका था और अंग्रेजों की टीम भी अब अपनी बॉलिंग के घमंड से 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। लेकिन अंग्रेज ये भूल चुके थे कि अभी भी क्रीज पे गब्बर अपने पैर जमाए हुए हैं। रोहित के विकेट के बाद क्रीज पर भारत की एक नई उम्मीद के साथ आते हैं किंग कोहली। भारत काफी प्रेशर में धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि 6वें ओवर की 5वीं बॉल पर गब्बर स्टुअर्ट ब्रॉड की बाउंसर पर चीते की तरह हवा में उछलकर हैरत अंगेज छक्का मार देते हैं, जिसे देखकर अंग्रेजों के होश उड़ जाते हैं और स्टुअर्ट ब्रॉड जो अब तक अपनी गेंदबाजी पर गुरूर कर रहा था वो भी इस तरह का छक्का देखकर भौचक्का रह जाता है। इस जबरदस्त सिक्सर के बाद अब भारत का स्कोर 5.5 ओवर्स में 34 रन तक पहुंच जाता है। लेकिन इसके बाद भी शिखर धवन कहां रुकने वाले थे और 8वें ओवर की चौथी बॉल पर एक और जबरदस्त स्वीप शॉट मारकर 4 रन बटोर लेते हैं। इस तरह 7.4 ओवर तक पहुंचते पहुंचते भारत का स्कोर 45 रन तक पहुंच जाता है। कोहली के साथ मिलकर धवन टीम इंडिया के स्कोर और हौसले को आगे बढ़ा रहे थे। इस समय ऐसा लग रहा था कि शायद धीमी शुरुआत के बाद अब टीम इंडिया तेजी के साथ रन बटोरने लगी है, क्योंकि इसी ओवर में धवन एक और खूबसूरत रिवर्स स्वीप मारकर इंडिया को 49 के स्कोर पर पहुंचा देते हैं। एक खराब शुरुआत के बाद अब लगने लगा था कि शायद अब इंडिया एक रेस्पेक्टेड स्कोर तक पहुंच जाएगी, लेकिन कुदरत को उस दिन हम भारतीय फैंस की ये छोटी छोटी खुशियां भी मंजूर नहीं थी और 9वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसने करोड़ों भारतीय दर्शकों की धड़कनें रोक दी। दरअसल 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर रवि बोपारा की एक स्लोअर डिलीवरी पर शिखर धवन ट्रेडवेल को एक आसान सा कैच दे देते हैं और इस वक्त इंडिया 50 रनों के स्कोर पर स्ट्रगल कर रही थी। इंग्लैंड ने ये कैच उस गब्बर का पकड़ा था जो पूरे टूर्नामेंट में इंडिया को एक तरफा मैच जितवाता हुआ आया था और इस मैच में भी अभी तक वो अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बना हुआ था। गब्बर के आउट होने के बाद अंग्रेजों के जश्न को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इस मुकाबले को शुरू से ही जीत लिया हो, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। इसके बाद क्रीज पर आते हैं दिनेश कार्तिक, जो पारी को संभालने की कोशिश करते हैं और मैदान पर विराट के साथ मिलकर थोड़ा सा संघर्ष करते हुए दिखते हैं। लेकिन जब इंडिया महज 64 रन के स्कोर पर थी और 11 ओवर्स खत्म हो चुके थे, तभी वो ट्रेडवेल की बॉल पर एक स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में कैच उठा बैठते हैं और आयन मॉर्गन एक आसान सा कैच पकड़ लेता है। भारत की ये दुर्दशा देखकर दर्शकों की उम्मीदें धूमिल हो रही थी और विकेट के साथ साथ दर्शकों का हौसला भी लगातार गिरता जा रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद फैंस के दिलों की धड़कन तब रुक गई जब मिस्टर IPL और T20 के बादशाह कहे जाने वाले सुरेश रैना भी बोपारा की गेंद पर एलिस्टर कुक को कैच थमा बैठते हैं। अब भारत की उम्मीदें नाउम्मीदी में बदल रही थी। वहीं भारत का स्कोर भी शर्मनाक रिकॉर्ड की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। भारत का स्कोर इस समय 12.3 ओवर्स में 66 रन पर 4 विकेट हो चुका था। लेकिन ये निराशा के बादल अभी तो मंडराने शुरू ही हुए थे और अब इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार होने वाली थी। रैना के आउट होने के बाद मैदान पर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, जिनसे उस दिन पूरा भारत एक बड़ी आस लगा रहा था, क्योंकि 2013 तक माही इंडिया का एक वर्ल्ड क्लास फिनिशर बन चुका था और असल मायनों में एक जादूगर भी। वहीं दूसरी तरफ विराट अकेले ही एक छोर को थामे हुए थे। जैसे ही धोनी क्रीज पर आते हैं, स्टेडियम में दर्शकों के बीच एक अलग ही उम्मीद जग जाती है। लेकिन पहली 3 डॉट खेलने के बाद जैसे ही रवि बोपारा की चौथी बॉल पर धोनी एक बड़े शॉट के लिए जाते हैं, वो बाउंड्री की तरफ ट्रेडवेल को कैच थमा बैठते हैं और धोनी 0 के स्कोर पे पवेलियन चले जाते हैं। जिस धोनी से भारत एक बड़ी उम्मीद लगा के बैठा था कि हर बार की तरह इस बार भी धोनी पारी को संभाल लेगा और टीम को एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा देगा, वो धोनी बिना खाता खोले डगआउट की तरफ जा रहा था। बोपारा के इस ओवर में भारत अपने 2 विकेट गवा देता है और ये ओवर मैडम निकल जाता है। 13 ओवर खत्म होते होते इंडिया का स्कोर महज 65 रन ही हुआ था और एग्जैक्ट आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। भारत के विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे और इस समय पूरा भारत का खेमा ये मान चुका था कि अब 100 रनों तक भी इंडिया पहुंच नहीं पाएगी, जो कि लग भी रहा था, क्योंकि 13 ओवर खत्म हो चुके थे और इंडिया का स्कोर सिर्फ और सिर्फ 65 रन था। धोनी के बाद मैदान पर एक नई उम्मीद के साथ बैटिंग के लिए आते हैं रवींद्र जडेजा। इस समय इंडिया रन बनाने से ज्यादा विकेट को बचाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कहीं इंडिया 20 ओवर के पहले ही ऑल आउट ना हो जाए। वहीं उधर इंग्लिश टीम इस वक्त अपनी घातक गेंदबाजी का जश्न मना ही रही थी कि 15 ओवर की पहली बॉल पर विराट एक जबरदस्त शॉट खेलकर भारत के सोए हुए मंसूबों को जगा देते हैं, क्योंकि पहली बॉल पर बाउंड्री के अलावा इसी ओवर की तीसरी बॉल पर कोहली
जबरदस्त विराट अंदाज में छक्का लगा देते हैं और 14वें ओवर में इंडिया 75 रनों का आंकड़ा छू लेती है। भारत के लिए खुशी की बहार तो तब देखने को मिली जब इसके अगले ही ओवर में जडेजा ने भी अपना हाथ खोलना स्टार्ट कर दिया और ओवर की 5वीं बॉल पर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इस लाजवाब चौके के साथ अब इंडिया का स्कोर 15वें ओवर में 85 रन हो जाता है। इसके बाद 17वें ओवर में विराट एक और लाजवाब चौका जड़ देते हैं और इंडिया का स्कोर 16वें ओवर में 89 रनों तक पहुंच जाता है। 18वें ओवर में बॉलिंग करने आता है स्टुअर्ट ब्रॉड और इस ओवर की तीसरी बॉल पर गली की दिशा में फील्डर विराट का एक कैच ड्रॉप कर देता है, जो अंग्रेजों के लिए एक बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि इसी ओवर की लास्ट बॉल पर विराट सामने की तरफ एक शानदार छक्का लगा देते हैं। अब 18 ओवर खत्म हो चुके थे और भारत 100 का आंकड़ा पार करते हुए 106 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुका था। अगला ओवर कराने आते हैं जेम्स एडिसन, जिनकी पहले ही बॉल पर सर जडेजा हवाई शॉट खेल देते हैं और इस सिक्सर के साथ अंग्रेजों को हैरत में डाल देते हैं। 19वें ओवर की पहली बॉल तक इंडियन टीम 112 रन बना चुकी थी, लेकिन इंडिया को एक और झटका तब लगता है जब इसी ओवर की तीसरी बॉल पर विराट कोहली बाउंड्री पर रवि बोपारा को कैच थमा बैठते हैं। इस तरह विराट कोहली की 43 रनों की इम्पोर्टेंट पारी खत्म हो जाती है। लेकिन विराट के ये सिर्फ 43 रन नहीं थे, बल्कि हम करोड़ों भारतीयों की मरी हुई उम्मीदों को जिंदा करने वाली आग थी। अभी कुछ गेंदें बाकी थी और क्रीज पर अभी भी सर जडेजा अपने पैर जमाए हुए थे। इस इनिंग की लास्ट ओवर की तीसरी बॉल पर 2 रन के चक्कर में अश्विन रन आउट हो जाते हैं, लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर रवींद्र जडेजा स्ट्रेट की दिशा में गजब का छक्का लगा देते हैं और अंग्रेजों को ये बता देते हैं कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। लास्ट गेंद पर 2 रन लेने के साथ ही भारत 20 ओवर में 129 रन स्कोरबोर्ड पर टांग देता है और अब इंग्लैंड को 130 रनों का टारगेट चेस करने के लिए मिलता है। वैसे तो ये स्कोर इंग्लैंड जैसी घातक बल्लेबाजी वाली टीम के लिए 20 ओवर में चेस करने के लिए बहुत कम था और असल मायनों में ये एक बहुत ही छोटा टारगेट था, लेकिन सामने भी कोई ऐसी वैसी टीम नहीं थी। अंग्रेजों के सामने वो भारत था जो हर चुनौती के लिए सीना तान के खड़ा था। वो भारत जो क्रिकेट की दुनिया में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों की बादशाहत को छीनकर टॉप पर खड़ा था और वो भारत जिसमें MS धोनी जैसा मास्टरमाइंड मैदान पे खड़ा था, जो हारी हुई बाजी को जीत में बदलने के लिए महारत हासिल किए हुए था। इंग्लैंड की टीम 130 रनों को चेस करने के लिए मैदान पर आती है। इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी के लिए आते हैं कप्तान एलिस्टर कुक और इयन बेल। क्रिकेट के कई पंडित अपनी भविष्यवाणी कर चुके थे कि इंग्लिश बैटिंग लाइनअप के आगे 130 रनों का स्कोर उनके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन भारत के जाबाज गेंदबाजों को ये कतई मंजूर नहीं था। भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, रवींद्र जडेजा, अश्विन और ईशांत शर्मा जैसे बॉलर भी मैदान पर आत्मविश्वास और एक नए जुनून के साथ अंग्रेजों को ध्वस्त करने के लिए धावा बोल देते हैं। इंग्लैंड की शुरुआत भी भारत की तरह बहुत ही धीमी गति से होती है। वहीं उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार अपनी स्विंग का जलवा बिखेरने लगते हैं। भारत के खेमे में खुशी की लहर तो तब दौड़ पड़ी जब दूसरे ही ओवर की 5वीं गेंद पर उमेश यादव ने एलिस्टर कुक को अश्विन के हाथों स्लिप में कैच करवा दिया। इंग्लिश कप्तान कुक महज 2 रन बनाकर पवेलियन जा चुके थे और इसके बाद बल्लेबाजी के लिए जोनाथन ट्रॉट आते हैं, जो 2 चौके जड़कर इंग्लिश टीम का हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन भारतीय गेंदबाज आज कुछ अलग ही जोश और जुनून में दिख रहे थे। 6वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर जोनाथन ट्रॉट MS धोनी और अश्विन के चंगुल में फंस जाता है और मास्टरमाइंड चंद सेकंड में ही उसकी गिल्लियां उड़ा देते हैं। इस वक्त इंग्लैंड सिर्फ 27 रन ही जोड़ पाया था और 2 विकेट गवा चुका था। इसके बाद 8वें ओवर की चौथी बॉल पर रूट अश्विन की बॉल पर ईशांत शर्मा को एक कैच थमा बैठते हैं। अंग्रेजों के विकेट और उम्मीदें बिखर ही रही थी कि तभी 9वें ओवर की चौथी बॉल पर जडेजा की गेंद पर धोनी बिल की बेल्स बिखेर देते हैं। धोनी की ये स्टंपिंग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में की गई थी, जिसे आज भी भारतीय फैंस याद करते हैं। बिल के इस विकेट के बाद इंग्लैंड 46 रन के स्कोर पर अपने 4 विकेट गवा चुका था। अंग्रेजों की लगभग आधी टीम डगआउट लौटने के बाद करोड़ों भारतीय दर्शक ये मान चुके थे कि एक बार फिर से भारत विश्व चैंपियन बनने वाला है। इवन घर पर बैठकर टीवी देख रहे भारतीय फैंस जश्न मनाने की तैयारी में लग गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट असंभावनाओं का खेल है, इसमें कुछ भी बोले तो कुछ भी हो सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जो इंग्लैंड बैक टू बैक विकेट्स खो रहा था, वो मॉर्गन और बोपारा की बेहतरीन और लाजवाब पार्टनरशिप की मदद से 110 रन तक पहुंच जाता है। इसी बीच आयन मॉर्गन और बोपारा भारत के गेंदबाजों को दौड़ा कर मार रहे थे और चौके और छक्कों की झड़ी लगा रहे थे। मैदान के हर कोने में उनके शॉट्स इंडिया को गेम से बाहर कर रहे थे। अब इंग्लैंड को लास्ट की 16 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 20 रन चाहिए थे और क्रीज पर अभी भी मॉर्गन और बोपारा की अनबीटेबल जोड़ी टिकी हुई थी। पूरा भारत अब जीत की उम्मीद खो चुका था। वहीं इस लंबी साझेदारी के साथ अंग्रेजों का घमंड भी 7वें आसमान को छू रहा था। कमेंटेटर्स से लेकर मैदान में बैठे दर्शक भी इस वक्त
वक्त तक ये मान चुके थे कि मैच भारत की मुट्ठी से निकल चुका है, लेकिन उस दौर में इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन यूं ही नहीं कहा जाता था। धोनी के राज में भारत जबड़े से भी जीत को छीनने में माहिर हो चुका था और भले ही सब उम्मीद खो चुके हों, लेकिन हमारे गेंदबाज अब भी जीत की आस लिए हुए मैदान पर लड़ रहे थे। अब 16 गेंदों पे इंग्लैंड को 20 रनों की जरूरत थी और इंग्लैंड लगभग इस मैच को अपने पाले में खींच चुका था। तभी 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर ईशांत शर्मा मॉर्गन को अश्विन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। इस विकेट ने भारत को एक नई उम्मीद दी, लेकिन जीत की आस तो तब मिली जब इसकी अगली ही बॉल पर ईशांत शर्मा ने बोपारो को भी कैच आउट करवा के पवेलियन भेज दिया। बैक टू बैक इन 2 विकेट्स के बाद इंग्लिश टीम हैरत में पड़ गई कि आखिर ये क्या हो गया। अब ये मैच एक नया मोड़ ले चुका था और एक बाउंड्री मैच को इंग्लैंड की तरफ मोड़ सकती थी, तो वहीं एक विकेट इस मैच को भारत की तरफ ला सकता था। लेकिन इसी बीच मास्टरमाइंड धोनी ने अपना माइंड गेम खेलना स्टार्ट कर दिया और वो उमेश यादव और भुवनेश्वर को छोड़ के 19वां ओवर जडेजा को दे देते हैं और दूसरी ही बॉल पर जडेजा बटलर को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। अब अगर धोनी की जगह दुनिया का कोई भी दूसरा कप्तान होता तो वो अपने मेन बॉलर से ही पारी के आखिरी ओवर करवाता, लेकिन धोनी इसका उल्टा करते हुए एक स्पिनर जडेजा को बॉल थमा देते हैं और जडेजा ने विकेट्स निकाल के भी दिए। मेरे हिसाब से ऐसा सिर्फ धोनी ही कर सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहते हो कमेंट करके जरूर बताना। अब भारत अंग्रेजों के ऊपर पूरी तरह से हावी पड़ रहा था, क्योंकि अभी भी इंग्लैंड को जीत के लिए 9 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत थी। तभी अगली ही बॉल पर जडेजा टिम ब्रेस्टन को रोहित शर्मा के हाथों रन आउट करवा देते हैं। लास्ट ओवर में इंग्लैंड को 16 रनों की जरूरत होती है और अब ये मुकाबला एक रोमांचक मोड़ ले चुका था। तभी मास्टरमाइंड धोनी एक और चाल चलते हैं जो भारतीय खेमे के साथ साथ इंग्लैंड के खेमे को भी हैरत में डाल देती है। दरअसल लास्ट ओवर धोनी फास्ट बॉलर के बजाय अश्विन को थमा देते हैं, यानी कि भुवनेश्वर की जगह अश्विन, वो भी पारी का आखिरी ओवर। वहीं डगआउट में बैठे तमाम लोग इस फैसले को रिस्की और गलत फैसला बता रहे थे, लेकिन धोनी तो धोनी थे। वो इस मुकाम तक रिस्क लेकर ही पहुंचे थे और वो कुछ और ही सोच रहे थे। इंग्लैंड को जब 5 बॉल्स में 15 रनों की जरूरत थी, तभी स्टुअर्ट ब्रॉड अश्विन की गेंद पर शानदार चौका लगा देते हैं और मैच को रोमांचक बना देते हैं। अब स्टेडियम में बैठे दर्शकों की धड़कनें बढ़ने लगी थी और कमेंटेटर्स भी बस यही कह रहे थे कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी अगली बॉल पर सिंगल आता है और इसके बाद की बॉल्स पर बैट्समैन 2 रन दौड़ लेता है। अब इस थ्रिलर मैच में इंग्लैंड को 2 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत थी और फिर अगली बॉल पर भी 2 रन आ जाते हैं। आखिर में अब लास्ट बॉल पर चाहिए थे 6 रन और अश्विन एक हिस्टोरिक बॉल फेंकने वाले थे। पूरा भारत ईश्वर से दुआ कर रहा था कि बस एक बॉल और इंडिया वर्ल्ड चैंपियन। और ईश्वर भी भारत के जाबाजों के हौसले और जुनून को देखकर उनका साथ देते हैं और लास्ट बॉल अश्विन डॉट निकाल देते हैं और इस रोमांचक फाइनल मुकाबले में इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना देते हैं। इंडिया इस महामुकाबले को 5 रन से जीत जाती है और आज भी इस मैच को धोनी की टैक्टिक्स और मास्टरमाइंड के लिए याद किया जाता है। मैच जीतने के बाद इंडिया का जश्न देखने लायक था। सभी भारतीय जाबाज अंग्रेजों के गढ़ कहे जाने वाले इस मैदान पर अपनी फतह का जश्न मना रहे थे और अंग्रेजों की धरती पर अब हमारे जाबाजों का राज था। वही शिखर धवन, जिन्होंने पूरे मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी की थी, उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज से सम्मानित किया गया और एक गोल्डन बैट भी दिया गया। वहीं जडेजा को भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए गोल्डन बॉल दिया गया और इस तरह धोनी ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में ODI वर्ल्ड कप के बाद 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के सपने को भी पूरा कर दिया। वैसे बहुत से लोग इस जीत का मेन फैक्टर MS धोनी का लास्ट में 2 ओवर्स स्पिनर्स को देना मानते हैं, लेकिन आपके हिसाब से इस जीत का मेन फैक्टर क्या था? आप कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट्स का जवाब देने में बहुत मजा आता है। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।